76 साल आज़ादी को हो गए, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो आज तक सत्ता, शासन और व्यवस्था की हर तरह की हिस्सेदारी से आज तक दूर है। लेकिन जिस दिन ये अति पिछड़ा वर्ग जाग गया तो इस अति पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री भी होगा, और एमएलए एमपी की तो बात ही बहुत छोटी है। संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हमारे वर्ग के लोगों के पास कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, हमारे वर्ग के लोगों के पास कोई गैस एजेंसी आपको नहीं मिलेगी, हमारे वर्ग के लोगों के पास आपको कोई बस परमिट नहीं मिलेगा, हमारे वर्ग के लोगों के पास कोई आपको बड़ी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, हमारे वर्ग के लोगों के पास आपको जिस तरह सड़कों के ठेके हैं बड़े बड़े वो नहीं मिलेंगे। जिस कारण हमारा वर्ग पिछड़ता जा रहा है, और जब तक राजनीति हिस्सेदारी हमारी नहीं होगी तब तक हमारी कहीं भी पूछ नहीं होगी। अपने समाज का नेतृत्व अब हम खुद करेंगे और इन पार्टियों को इतना मजबूर कर देंगे कि ये हमारे सामने घुटने आके टेकेंगी। तो मैं अपने वर्ग को जगाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं, और आने वाले 6 महीने जो 8 महीने बाद जो चुनाव है विधानसभा का, हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 20 एमएलए हम तैयार करेंगे इस वर्ग से। बहादुरगढ़ में हुआ ओबीसी एससी एसटी सम्मेलन। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट व एससी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की रखी मांग। जी आपको बता दें, आज हरियाणा के बहादुरगढ़ में ओबीसी एससी एसटी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोस्ट बैकवर्ड कास्ट व एससी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग रखी गई। आपको बता दें, यह आयोजन बहादुरगढ़ के सूर्य कवि श्री बाजे भगत सिंह समाज धर्मशाला में किया गया, जहां पर ओबीसी नेता सुरेंद्र पंचाल ने लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें जागने को कहा और बताया कि किस प्रकार राजनीतिक पार्टियां समाज को इस्तेमाल कर अपने लिए सीढ़ियां बना ऊपर चढ़ती जा रही हैं और ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए कुछ नहीं सोचती। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुसार 27% हिस्सेदारी समाज के आधार पर समाज की बनती है, लेकिन किसी भी पार्टी ने एमबीसी एसटी एससी समाज को टिकट नहीं दी। यही कारण है कि अब खुद के समाज से उन्हें पीएम सीएम एमपी एमएलए बनाने चाहिए, ताकि 75 सालों से पिछड़ा हुआ समाज का उद्धार हो सके, और उसके लिए समाज को जागना होगा। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस बारे में सुरेंद्र पंचाल ने क्या कहा। 76 साल आज़ादी को हो गए, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो आज तक सत्ता, शासन और व्यवस्था की हर तरह की हिस्सेदारी से आज तक दूर है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो 76 साल की आज़ादी के बाद आज तक हमारा एक भी एमपी लोकसभा में किसी भी पार्टी ने नहीं भेजा है, जिस कारण हमने आज ये ओबीसी एससी एसटी सम्मेलन किया है। और कल ही आचार संहिता भी लग चुकी है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी तक हमारे किसी भी कैंडिडेट का नाम अपनी लिस्ट में नहीं दिया है। दूसरा मैं बताऊं आपको, विधानसभा में भी हमारी 35% संख्या प्रदेश में है, लेकिन 2 से 3 एमएलए ही आज तक बने हैं। जबकि अगर 27% जो आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार भी अगर माने तो 25 एमएलए और 3 लोकसभा सांसद होने चाहिए। तो ये बड़ा कारण है, हमारे वर्ग की कोई नुमाइंदगी विधानसभा और लोकसभा में नहीं करता, जिस कारण हमारा हर क्षेत्र में हम लोग पिछड़े हुए हैं, कहीं भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जिस कारण हमें आज ओबीसी एससी एसटी सम्मेलन करना पड़ा। और आपको पता है कि हम पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, चाहे इसमें 29 अगस्त 2021 का महम ओबीसी के चबूतरे पर ओबीसी सम्मेलन हो, या 11 अप्रैल 2023 का ओबीसी एससी एसटी सम्मेलन महम ओबीसी के चबूतरे पे ही हो। और उसके बाद हमने रोहतक में भी प्रोग्राम किया और आज बहादुरगढ़ में प्रोग्राम रखा था, लेकिन कोई भी पार्टी हमारी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अब हमने ये सोचा है कि हम लोग अपने वर्ग के लोगों को जगाएंगे और उन्हें बताएंगे
कि आपकी हिस्सेदारी इन दोनों पार्टियों में से कोई सी भी पार्टी नहीं देने वाली है। और अगर बात करूं और जो दो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और INLD बोल लो या JJP बोल लो, किसी भी पार्टी ने आज तक हमारी हिस्सेदारी नहीं दी है। और यहाँ तक कि राहुल गांधी जो ओबीसी चिल्लाते पिछले 1-2 महीने से घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने, मैं खासकर राहुल गांधी को आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप पता नहीं किस गलत फहमी में हैं, जो लोग आपसे छूट गए अभी तक आप लोगों ने उनके बारे में एक पॉइंट भी नहीं सोचा है। आप लोग बड़ी जातियों को साध कर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो कि छोटी छोटी 1-1, 1.5% जातियों में बिखरा हुआ जो समाज है, उसके बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा है। सुरेंद्र जी, राजनीतिक हिस्सेदारी का क्या कारण है? राजनीतिक हिस्सेदारी का ये कारण है कि देखिए, जैसे देश की व्यवस्था में, संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हमारे वर्ग के लोगों के पास कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, हमारे वर्ग के लोगों के पास कोई गैस एजेंसी आपको नहीं मिलेगी, हमारे वर्ग के लोगों के पास आपको कोई बस परमिट नहीं मिलेगा, हमारे वर्ग के लोगों के पास कोई आपको बड़ी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, हमारे वर्ग के लोगों के पास आपको जिस तरह सड़कों के ठेके हैं बड़े बड़े, वो नहीं मिलेंगे, जिस कारण हमारा वर्ग पिछड़ता जा रहा है। ये एक मेन जो कहानी है, ये राजनीतिक से शुरू होती है, और जब तक राजनीति हिस्सेदारी हमारी नहीं होगी तब तक हमारी कहीं भी पूछ नहीं होगी। सुरेंद्र जी, अगर वही बात करें, OBC 1 जो है किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी है जी, क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो मैं हमारे समाज की भी कुछ कमियां हैं कि आज तक हमने नेतृत्व पैदा नहीं किया, लेकिन अब हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। चाहे कल सोनीपत की मीटिंग हो, आज यहाँ की है, उससे पहले रोहतक की जो मीटिंग थी, हम उसी दिशा में अब काम कर रहे हैं। अपने समाज का नेतृत्व अब हम खुद करेंगे और इन पार्टियों को इतना मजबूर कर देंगे कि ये हमारे सामने घुटने आगे टेकेंगी, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे चुनाव तो गए, देखिए, लोकसभा चुनाव निकल गया। अब लोकसभा चुनाव में तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को कम से कम सत्ता से बाहर का रास्ता मेरा समाज दिखाए। और जिन लोगों ने, हो सकता है कि संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया, लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान के विरोध में कोई काम नहीं किया, जब एक बड़े दुश्मन को, आज जो बड़ा दुश्मन है वो बीजेपी बन बैठी है, उसे हमें सत्ता से बेदखल करके अपनी लड़ाई पैरेलल जारी रखते हुए विधानसभा चुनाव तक हमें अपना हक अधिकार लेने के लिए एक बड़ा संगठन तैयार करना है। हमें एक प्लेटफॉर्म पर पूरे BCA को आना है और अपनी हिस्सेदारी तय करनी है। जो पार्टी हमारी हिस्सेदारी देगी, हम उसके साथ जाएंगे। इसमें अगर मैं कहना चाहता हूँ कि लोग इन पार्टियों की बात तो करते हैं, लेकिन जैसे बसपा का पीछे 4 बार का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में रहा, लेकिन जातिगत जनगणना करके हमारे वर्ग को हिस्सेदारी देने की कोशिश उन्होंने भी नहीं की। लेकिन बिहार में एक मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जिसका नाम नीतीश कुमार है, उसने बिहार में जातिगत जनगणना का सर्वे करवाया और हमारे वर्ग को हिस्सेदारी देने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि वो छोटी 1-1, 1.5, 2% जातियों को साध के राजनीति कर रहे हैं, उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बड़ी जातियों का जो समूह हैं वो उनकी टांग खींचने की कोशिश में रहते हैं, जिस कारण उनकी जो है ना बहुमत से सरकार नहीं आ पाती। लेकिन जिस दिन ये अति पिछड़ा वर्ग जाग गया तो इस अति पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री भी होगा, और MLA MP की तो बात ही बहुत छोटी है। तो मैं अपने वर्ग को जगाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं, और आने वाले 6 महीने, जो 8 महीने बाद जो चुनाव है विधानसभा का, हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 20 MLA हम तैयार करेंगे इस वर्ग से।